हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो यूपीपीएससी सीसेट का जो पेपर है उसके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो हमने 2 वीडियो अपलोड करी थी, उसमें आपको मैंने कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और ये क्वेश्चन आपको जरूर से करके जाने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे और डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ए वेंडर बॉट 6 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम फॉर ₹6। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो पिछले जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसी में ये क्वेश्चन आपको बताया था किस टाइप से हमको करना है। तो पहले हम बाई करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं। बाई करने का प्राइस और क्वांटिटी, राइट। तो बाई करने का प्राइस कितना है 6, मतलब 10 रुपये है 6 का, और क्वांटिटी सेल करने की कितनी है 6 रुपये के 4, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना क्वांटिटी बाय करा उतना बेच भी दिया, हाँ। तो हमको यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। तो अगर हम टोटल सीपी देखते हैं, मतलब बाई करने वाला प्राइस कितना 20 और बेचने वाला कितना प्राइस है 18। तो 20 रुपये की चीज़ को आप 18 पे बेच रहे हैं, तो फ़ायदा है या नुकसान है? ऑफ कोर्स नुकसान है। तो कितने का नुकसान? 2 का नुकसान। कितने पर? नुकसान हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं और फ़ायदा भी सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 10% का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10% का लॉस आ जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ ए क्लॉथ वन गेव द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। कल भी मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें ये क्वेश्चन कराया था। तो बोलता है क्या कि हमको सेल करा तो हमको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या होता है? प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 11 मीटर। किसका? सेलिंग प्राइस का। तो 11 एसपी। कितना मीटर बेचा हमने? 33 मीटर। यदि 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर हमने खरीदा भी होगा। तो ये हो जाएगा 33 एसपी माइनस 33 सीपी। तो एक तरफ लेके आएंगे, इधर 33 सीपी हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 22 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? दैट इज 22/33, और आई कैन से 2/3। तो 2 रुपये की चीज़ को 3 पे बेच रहे हो भाई। सीपी के सामने 2 लिखा है और एसपी के सामने 3 लिखा है। 2 रुपये के सामान को 3 पे बेच रहे हो, तो कितना परसेंट का फ़ायदा हो रहा है? 1 का फ़ायदा हो गया हमको। तो 1 का फ़ायदा कितने पर? फ़ायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 50% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, समझने का कोशिश करें इसको। क्या बोलता है? प्योर घी जिसकी कॉस्ट 100 रुपये पर केजी है, उसको मिलाया है एक दुकानदार ने वेजिटेबल ऑयल के साथ में, जो कि लो क्वालिटी का है, उसका प्राइस 50 है। और इस तरह से मिलाने का कोशिश किया है कि 96 रुपये बेचने पर उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। तो किस अनुपात में उसको मिला है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं घी, यहाँ पे लिखते हैं ऑयल, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना दे रखा है? ये 100 का दे रखा है और ये दे रखा आपको 50, ठीक है। मान लेते हैं क्वांटिटी आपने जो मिक्स करी ये x किया, ये y मिक्स किया। अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं, जब दोनों को मिला दिया तो बेचने का कितना प्राइस है? तो एसपी दे रखा है 96 रुपये आफ्टर 20% प्रॉफिट, मतलब 20% कमाने के बाद 96 रुपये में बेच रहा है। लिखा है ना इसमें 96 रुपये मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% कमा रहा है। कब? जब वो 96 का बेचेगा। तो आपको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास इसमें कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे इसका? आइए बताते हैं आपको। तो आपको 20% का फ़ायदा हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, मतलब बोले तो 1/5 फ्रैक्शन कितना होगा इसका? 1/5। अब तो ये चीज़ आपको रट जानी चाहिए। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। इसका मतलब सीपी उसका 5 है और 1 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, तो 6 में बेचेगा। इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है 5:6 है। कितना? 5:6। क्वेश्चन में बोलता है 96 आपके पास सेलिंग प्राइस है, मतलब 6 की वैल्यू 96, तो कितने टाइम्स हो गया सर? ये 16 टाइम्स हो गया, मतलब 16 गुना हो गया। तो इसको भी 16 गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास 16×5 = 80। मतलब जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपये है। क्या है? कॉस्ट प्राइस 80 रुपये। इसका मतलब जो मिक्सचर है
मिक्सचर, उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सीपी लिखा है हमने कॉस्ट प्राइस, तो उसका प्राइस कितना 80, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अब आपके पास x प्लस वाई। भाई 2 किलो ये मिलाओगे 3 किलो ये मिलाओगे तो 5 किलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एवरेज प्राइस निकालना है। तो अगर हम एवरेज प्राइस देखते हैं, एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, तो 100 का x क्वांटिटी 50 का y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कितना क्वांटिटी x प्लस वाई, और ये आपके पास एवरेज प्राइस कितना आ गया इनका 80। तो 80 इक्वल्स टू 100x प्लस 50y अपॉन x प्लस वाई। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80x प्लस 80y, दैट शुड बी इक्वल्स टू 100x प्लस 50y। ठीक है, अब x और y को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 30y इक्वल्स टू 50x। तो x और y का जो अनुपात है कितना हो जाएगा 3:5। तो आपको जो प्योर घी लेना है वो 3 रेशो में लेना है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, और जो ऑयल लेना है y जो कि 5 रेशो में लेना है। तो 3:5 इसका राइट आंसर है। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो 80x प्लस 80y इक्वल्स टू, ओहो समथिंग रॉन्ग, कहाँ पे गलती हुई देखो मैं बताता हूँ आपको। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी यहाँ पे। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, 80x और 100x, तो ये कितना हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा 30y। तो x और y का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो किस तरह से हम सेलिंग प्राइस और किस तरह से हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। एक तो पहला तरीका करने का, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि हम सारी चीज़ों को सेलिंग प्राइस ले लें, यहाँ पे हमने सारी चीज़ों का कॉस्ट प्राइस दिया है, अब हम लेते हैं इसको सारी चीज़ों का सेलिंग प्राइस, तो तब कैसे होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से भी करके बता देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि आपको 20% का फ़ायदा कमाना है। भाई 20% का फ़ायदा कब, जब आप कमाएंगे, जब आप घी को भी 20% फ़ायदे में बेचेंगे और ऑयल को भी 20% फ़ायदे में बेचेंगे, तो ओवरऑल आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब आपके पास सीपी कितना है घी का, घी का जो सीपी है 100 रुपीज़ पर केजी है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 20% प्रॉफिट करना है, क्योंकि ओवरऑल आपको 20% कमाना है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 रुपये। समझ में आ गया होगा ये पर केजी। सिमिलरली यदि मैं ऑयल की बात करता हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा आपको 50 रुपये प्रति केजी, और इस पर भी आपको 20% का मार्जिन कमाना है, तो ये आपको 60 रुपीज़ का पड़ेगा। मतलब जब आप इसको बेचने जाओगे तो 60 का, क्योंकि 50 का 20% कितना होता है 10। ठीक है, अब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो सारे एक ही उसमें आ गए रेशो में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाथी के साथ हाथी जोड़ेंगे, गधे के साथ गधे। हाथी और गधों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो डिफरेंट यूनिट्स है। सेम हम यहाँ पे काम करेंगे, जब हम पूरे क्वेश्चन को यदि कॉस्ट प्राइस पे सॉल्व करेंगे तो सारा कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, और सबको यदि हम सेलिंग प्राइस पे जोड़ेंगे तो फिर आपको सबको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है हमसे कि एवरेज, ये आपका मिक्सचर आ गया, सॉरी मिक्सचर का प्राइस आ गया 96। तो 96 इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसका है 120, हमने इसका x kg मिलाया, प्लस इसका कितना लिया हमने प्राइस 60, और इसका हमने y kg लिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 96x 96y इक्वल्स टू 120x प्लस 60y। तो अगेन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 24x। तो यहाँ से अगेन x और y का जो रेशियो आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। तो आंसर सेम ही आने वाला है, बट तरीका आपके पास ये है कि आपको किस तरीके से करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरीके मैंने बता दिए। यदि हम इसको एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से करना चाहें तो उससे ये बहुत आसान हो जाएगा, उससे भी बता देता हूँ। मेथड नंबर 3, ठीक है, वो तो इतने जगह में ही सॉल्व हो जाएगा, ये सबसे आसान है। मैंने बताया ना, इसका सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस तो हम सेलिंग प्राइस से कर लेते हैं। तो पहले का यहाँ लिखेंगे हम घी, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑयल। तो घी का हम सेलिंग प्राइस पे काम करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 120, इसका कितना है 60, बीच वाले का प्राइस हमारे पास कितना है 96, कितना है 96।
अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का बस कोशिश करना। ऐसे डायगोनल चलना है और बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 120 माइनस 96 24 और 96 माइनस 60 36। तो 3:2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ये सबसे प्रो तरीका है इसको करने का, ये सबसे प्रो तरीका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो प्रो तरीका है तीसरे वाला बहुत ही आसान है। यदि आपको थोड़ा सा मिक्सचर एलिगेशन की जानकारी होगी तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। द CP ऑफ 25 आर्टिकल, पहली वीडियो जब मैंने पढ़ाई थी प्रॉफिट लॉस की, उसमें बताया था ये कंसेप्ट। CP ऑफ 25 आर्टिकल मतलब 25 आर्टिकल का CP इक्वल है 20 आर्टिकल के SP के बराबर। तो यहाँ से CP SP का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज 20/25। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 4 रुपये की चीज़ को 5 पे बेच रहे हैं, तो एक का फायदा हो रहा है ना भाई। एक का फायदा कितने पर, 4 पर। तो कितना परसेंट होगा ये, 25%। तो ऐसे सवाल चुटकी बजा के होंगे, बट कंडीशन अप्लाइड कि आपको प्रैक्टिस और आपको ये पता चले कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, कम से कम आपको ये क्वेश्चन तो याद ही हो जाने चाहिए, या फिर इनका तरीका आपको पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन बॉट सम कुकीज एट द रेट ऑफ 3 for a rupee। 1 रुपये के 3 कुकी बोले तो बिस्किट बोलते हैं बेसिकली, ब्रिटिश एसेंट की बात करते हैं। हाउ मैनी फॉर ए रुपी ही शुड सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% का फायदा करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 रुपये की 3 कुकीज हैं, तो इसका मतलब एक कुकी की प्राइस कितनी होगी, एक कुकी की प्राइस आप बोलोगे सर 1/3 रुपये होगी, भाई 1 तिहाई हो जाएगा। आपको 50% प्रॉफिट करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकी, तो ये होगा भाई 150, मतलब 50% की जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो आपको कितना परसेंट फ़ायदा होना चाहिए। तो 100% तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। भाई मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 रुपये पे आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कितना मिलेगा भाई, 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 20% ऑफ 100 मिलेगा, जो कि 120 होगा। तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं या फिर जब हम लॉस की भी बात करते हैं, तो 100 में से कितना ऊपर या कितना नीचे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमको मिलेगा सेलिंग प्राइस 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्योंकि यदि हमको 50% प्रॉफिट मिल रहा है तो 100% तो मेरा कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर 50% और, तो टोटल 150% हो गया। तो 150% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2 इंटू एक कुकी की कॉस्ट कितनी है 1/3, ये हो जाएगा ₹0.5। तो एक कुकी का सेलिंग प्राइस आधा रुपये है, ठीक है, मतलब आधे रुपये में एक कुकी। तो फिर 1 रुपये में आप कितने कुकी बेच पाएंगे, 2 कुकी। तो 2 इसका राइट आंसर है। तो ये बेसिक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। यदि मैं इसको और भी प्रो तरीके से करना चाहूँ तो वो देख लेता हूँ, ठीक है। भाई प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलते हैं। यदि मुझको प्राइस सेम रखना है तो क्वांटिटी में गड़बड़ करना पड़ेगा। यदि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है या मुझे फ़ायदा करना है, तो आपको 50% का प्रॉफिट करना है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, मतलब 2 रुपये की चीज़ को आपको 3 में बेचना है। ये प्राइस है, ये क्या है, प्राइस। बट आपसे बोला है कि प्राइस और क्वांटिटी उल्टा है, तो क्वांटिटी वाइज कितना होगा, 3:2। तो ये आपके पास 3 का रेशो और 2 का रेशो मेंटेन होना चाहिए। तो 3 का मतलब सवाल में 3 ही दे रखा है, इसका मतलब 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2, उससे भी आंसर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है कि आप प्रश्न को किस तरह से हल करना चाहते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट इज अप टू यू, राइट। मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। अनिल बाइज ए कैलकुलेटर फॉर ₹600 एंड सेल्स इट टू विकास एट द 10% का प्रॉफिट। मतलब अनिल ने कैलकुलेटर खरीदा 600 रुपये का, उसके बाद विकास को बेच दिया 10% के फायदे पर। तो विकास ने इसको लिया होगा 660 पर, क्यों, क्योंकि 10% किसका भाई, 10% ऑफ, यदि मैं 600 कैलकुलेट करूँगा तो 60 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास ने सेल कर दिया चंदन को 5% के प्रॉफिट पे, तो विकास ने बेच दिया चंदन को 5% के प्रॉफिट पे। तो
5% कितना होगा 660 का, विच 5% ऑफ 660, तो इसका 10% तो कितना होगा 10% 66 होगा, तो 5% 33 होगा, तो आपने प्लस 33 और जोड़ दिया तो 693 रुपये का बेच दिया। चंदन ने कुछ दिन बाद उसको यूज़ किया एंड उसके बाद दिनेश को बेच दिया लॉस पे, तो उसके बाद हमने दिनेश को भी लिया है पिक्चर में, इसने 20% लॉस में बेच दिया। तो हाउ मच चंदन सेल्स कैलकुलेटेड टू दिनेश, ठीक है, तो 20% निकालना अब आपको इसका, ये 20% ऑफ 693, तो आपको 10% निकालना आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसका 10% कितना होगा, 10% ऑफ 693 ये हो जाएगा 69.3, तो 20% कितना हो जाएगा भाई, डबल करेंगे इसका, तो 69.3, तो 0.6 138, तो 138.6, तो अब आपको माइनस करने हैं पैसे, इसका मतलब 693 से 138.6 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, या तो आंसर ये होगा ये होगा, ठीक है 0.4, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचेगा 68 में से 13 गए 55, तो 554.44, ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल नहीं था सवाल, ये आसानी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करने के और भी तरीके थे, यदि हम इसको सक्सेसिव से करना चाहते, बता दूं सक्सेसिव से, चलो बता देता हूँ, एक और तरीका आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, चलो एक और देखते हैं तरीके, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो एक तरीका और है इसको करने का, जब हम किसी भी चीज़ को पहले बढ़ाते हैं फिर डिक्रीज करते हैं फिर बढ़ाते हैं, तो मतलब सक्सेसिव होता है, क्योंकि एक ही कैलकुलेटर है, उसी का रेट हम बार बार चेंज कर रहे हैं, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 10% का प्रॉफिट, उसके बाद 5% का प्रॉफिट, उसके बाद 20% का लॉस, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट होता है 1/10, ये होगा 1/20 और ये होगा 1/5। तो प्रॉफिट कमाने के लिए 10 रुपये की चीज़ को आप 11 पे बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 20 रुपये की चीज़ को आप 21 में बेच रहे हो क्योंकि फ़ायदा करना है, और उसके बाद 5 रुपये की चीज़ को आप बेच रहे हो 4 में, तो कुल मिला के हिसाब किताब है। और सक्सेसिव की जब हम बात करते हैं तो सबका आपको वैल्यू यदि नेट निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 200 पंजे 1000, और ये आ जाएगा भाई 21 चौके 84 इंटू 11, 840 और 84, तो 4 924। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि नुकसान हो गया, अब हमको नुकसान की वैल्यू पूछनी है। तो मेरे हिसाब से जो CP और ST है, तो 1000 का मतलब हमारे हिसाब से 600 है भाई, 1000 का मतलब कितना है 600, क्योंकि हमारे हिसाब से 1000 रुपये में थोड़ी हमने सामान खरीदा, हमने तो 600 में खरीदा। तो यदि आप 1000 को 600 बोलते हैं तो 924 को कितना बोलेंगे बोलता है, तो 1000 यूनिट का मतलब 600 रुपये है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, तो 600 बटे 1000, तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 0.6, ठीक है 0.6। तो आपको 924 का मतलब निकालना है, तो 924 इंटू 0.6, तो 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, तो 6 निम 54 और 1 55, और आपको डेसिमल चिपकाना है 1 के बाद में, तो आंसर वही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपके विवेक के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां सवाल, ए वेंडर व्हेन कुड नॉट find buyer for his vegetable at the rate of 10 rupees per kg, reduce the rate by 8.10। उसने बोला है कि भैया 10 रुपये में सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं तो हम 8.1 पे बेचेंगे, लेकिन भाई नुकसान तो नहीं खाएगा, व्यापारी आदमी है। उसने क्या किया, चीटिंग करना शुरू कर दिया। चीटिंग का मतलब 900 ग्राम, किसी ने बोला हमको 1000 ग्राम या 1 किलो आलू चाहिए, तो उसने 900 ग्राम उसको चिपका दिया, मतलब वो चीटिंग करके फ़ायदा कमाना चाहता है। जीवन में चीटिंग करके फ़ायदा कमाओगे तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो नुकसान ही होगा, ठीक है। तो खुलता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्चुअल प्राइस और द लॉस। तो इसको थोड़ा सा चीटिंग को हम पहले समझ लेते हैं। चीटिंग का मतलब क्या होता है भाई, चीटिंग का मतलब होता है प्रॉफिट करना है, ठीक है। और यदि हम प्रॉफिट इफेक्ट, चीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट को समझना थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। इफेक्ट होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने कितनी जेब से लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया और उस पर प्रॉफिट या उसका आउटपुट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 10% का चीटिंग हो रहा है, 10% मतलब होता है 1/10,
तो मतलब मैं 10 रुपये की चीज़ पर 11 रुपये कमाने की बात करूँगा, तब जाके मैं अपना क्या करूँगा, 10% की चीटिंग करूँगा। यहाँ पर ये बोलता है कि 900 ग्राम आप दे रहे हो सामान, लेकिन 1000 ग्राम के पैसे लेना चाहते हो, तो यहाँ पे चीटिंग इफेक्ट कितना आएगा? तो 1000 ग्राम तो मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा मैं आपको सामान 900 का ही दूंगा, तो मुझे फ़ायदा होगा कितना? 10/9। तो इफेक्ट को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आउटपुट अपॉन इनपुट का ध्यान रखेंगे। तो यदि हमको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है तो चीटिंग इफेक्ट, मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट इफेक्ट, यही सारी चीज़ें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। जब हम प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, उसी पर हम मार्कअप कर रहे हैं, उसी पे चीटिंग कर रहे हैं, उसी पे डिस्काउंट लगा रहे हैं, तब जाके फॉर्मूला आपका कामयाब रहेगा। अब चलो करते हैं बात। तो उसने बोला है कि एक तरह से भाई 10 रुपये की चीज़ को 8.1 पे देना चाहता है, तो वो डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहा है। भाई आप ये बताओ, 10 रुपये की चीज़ को 9 पे मिल रहा है, तो दुकानदार के लिए नुकसान है, लेकिन कस्टमर के लिए तो डिस्काउंट का काम करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर हम देख रहे हैं आउटपुट कितना मिलेगा उसको, यहाँ पर 8.10, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो उसका 10 रुपये का जाएगा, तो ये तो उसका एक तरह से डिस्काउंट हो गया। अब वो चीटिंग करना चाहता है, तो चीटिंग में क्या करेगा, 1000 ग्राम के पैसे लेगा लेकिन 900 ग्राम का सामान देगा, तो ये इसका चीटिंग हो गया। तो इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो 10 ने 10 को मार दिया, 8.1 और 9 रुपये। मतलब आपका नीचे वाला इन्वेस्टमेंट है, अभी भी आपके 9 रुपये जा रहे हैं, लेकिन आपको मिल तो 8.10 रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, मतलब जो शॉपकीपर है उसको नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो गया, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि 8.10 को डेसिमल हटाएंगे, नीचे 900 हो जाएगा, तो 81/90 ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका रिटर्न है, आउटपुट जिसको बोलते हैं। तो 90 रुपये लगाने पर, एक मिनट कहाँ गया, 90 रुपये लगाने पर 81 वापस मिल रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो गया, 9 रुपये का नुकसान कितने पर? भाई 90 रुपये लगा रहे हो आप, तो 10% का आपको आ गया, ऑप्शन नंबर डी 10%। तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करने के लिए हमेशा फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स अप द एसपी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20%, कंसीडरिंग द डिमांड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही फर्दर इंक्रीजेज बाय 10%, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालना। तो अभी इसमें जो आपको ओवरऑल इफेक्ट सिखाया उसी से करते हैं इसको। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, मार्कअप इफेक्ट इनटू मार्कअप इफेक्ट। 2 बार क्यों लेंगे, क्योंकि उसने दोनों ही बार प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ाने का मतलब मार्कअप ही होता है। भाई मैं अपने सामान को पहले 10 में बेच रहा था, मैंने देखा डिमांड ज़्यादा होगी तो मैंने 12 कर दिया, और डिमांड ज़्यादा हो गई मैंने 15 कर दिया, तो मैं मार्कअप करता जा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो पहला है 20%, दूसरा है 10%, और दोनों ही इंक्रीज करने हैं। मतलब ये 1/5 हो गया, ये 1/10 हो गया। तो 5 रुपये लगा के मैं 6 कमाना चाहता हूँ। भाई 5 रुपये लगा के 6 कमाना चाहता हूँ, तभी तो फ़ायदा होगा। और सिमिलरली दूसरी बार मैं 10 रुपये कमा के, मतलब लगा के मैं 11 कमाना चाहता हूँ, तो तभी तो ओवरऑल मुझे फ़ायदा होगा। तो कितना हो गया ये, 66/50। तो 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 66 रुपये आपको जेब में वापस आ गए, तो फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा, 16 का फ़ायदा। कितने पर, 50 पर इंटू 100, तो 32% आपको ओवरऑल मुनाफा हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल इफेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक, मतलब इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये लगाना आ जाएगा तो जो सवाल बड़ा आपको दिख रहा है बहुत छोटे समय में आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे आज की वीडियो के। ए सेलर सेल से वॉच एट द 5% लॉस। एक सेलर है, मान लेते हैं 100x की उसकी घड़ी है और उसको 5% लॉस को बेच दिया। 5% लॉस का मतलब 95x पे बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 20% मोर, यदि उसने 20% ज़्यादा पे खरीदी होती, मतलब ये बोलता है कि आपको 20% मोर करना है इसका, तो फिर आपने 120 में खरीदी होती। तो ये तो मतलब है कि पहले मैं 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और मैं 20% ज़्यादा पे खरीदता तो मैं 120 की पे खरीदता। एंड सोल्ड इट फॉर ₹115 लेस, 115 रुपये पे कम पे बेचता। पहले मैं 95x पे बेच रहा हूँ, अब मुझे 115 रुपये कम पे बेचना है। एंड ही वुड हैव इनकर्ड ए लॉस ऑफ 40%, तो अब उसको 40% का नुकसान हो जाता। तो यहाँ का 40% कितना होगा भाई, 40% नुकसान तो हमेशा 120 पे कैलकुलेट करेंगे ऑफ 120x, तो हो जाएगा 48x। तो 48 माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा,
भाई 28 और 20 कितना हो जाएगा? 20 तो ये है 72, 72x, ठीक है। तो पहले आप 95 पर कोई चीज़ बेच रहे थे, अब आपको 72 पे बेचना पड़ेगा। तो कितना लेस हो गया ये देखेंगे, 23x का लेस कर दिया मैंने, लेकिन सवाल के हिसाब से लेस 115 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो आपसे बोलता क्या है? CP निकालना है। तो CP है हमारे पास कितना? 100x, और x की जगह 5 चिपका दो इस पर, तो कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस एक ही चीज़ है कि आप करना नहीं चाहते हैं। जब आपने ये ठान लिया है कि करना है, तो डेफिनेटली जब आप करते रहेंगे तो आपको सीखने में भी ज़रूर आएगा। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो कि अंधे को भी निशाना लगाने में सामर्थ्य बना सकते हैं, मतलब उसको कैपेबल बना सकती है, बट कंडीशन अप्लाइड कि अंधे को ट्रेनिंग प्रॉपर मिले और वो लगातार मेहनत करता रहे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। When a man sold an article for ₹540, he made a loss of 10%। मतलब 540 पर बेचने पर 10% का नुकसान होता है। तो अभी मैंने आपको सिखाया ना, भाई 10% का लॉस है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा आपको 10% कम मिल रहा है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैं कब कौन सी चीज़ बोलता हूँ। हालांकि इनको करने के एक ही तरीके हैं, बट जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे 90% ही वापस मिल रहा है, किसका? CP का। भाई मान लेते हैं 100x में लगा रहा हूँ, अब मुझे 10% का नुकसान हो गया, तो मुझे वापस तो 90x मिलेंगे। तो 90x क्या है? 90x इज नथिंग बट द 90% ऑफ द CP। At what price should he sell it so that there is a loss of 5%? सिर्फ उसको 5% का नुकसान होना चाहिए, तो कितने पर बेचे? तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ये कितना रखा आपको? 540, और 90% कितना हो गया? 9/10 ऑफ CP। यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 रुपये। कितनी आ जाएगी? 600। मतलब 600 रुपये की चीज़ को पहले आप 540 में बेच रहे हो, तो ऑफकोर्स 10% का नुकसान हो गया। अब आपको नुकसान करना है 5% लॉस, तो इसका 10% कितना होगा? 600, तो 5% कितना होगा? 30 रुपये माइनस करेंगे, तो अब आपको 570 रुपये पे बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा। तो ये जो 10 सवाल हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर कर देता हूँ। सवाल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, ठीक है, ये था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके 10 के 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई सख्त सवाल है, कोई संदेह है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आपकी जो प्रैक्टिस है आप इसी तरह से करते रहेंगे। सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट आपका फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा होगा। और UPPSC CSET में जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कहने को होता है, लेकिन वो आपको एक अधिकारी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा PPT। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।